बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 30 दिन में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप 85 मार्क्स, 75 मार्क्स या 65 मार्क्स ले सकें। अब वो डिपेंड करता है कि कोई बच्चा कितने मार्क्स लेना चाहता है, लेकिन अगर आप 85 लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स बताऊंगी और उन 6 चैप्टर्स की मदद से आप 60 तक मार्क्स ले सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, इस पेपर में फिजिक्स की तरह नहीं है। फिजिक्स में एक एक चैप्टर से आपको 4 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे थे, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आपके पास हर चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर से 2। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी इस केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम में हमेशा ही ऐसे होता है कि चैप्टर्स ज्यादा इंक्लूड किए जाते हैं और उनमें से परसेंटेज जो है वो कम ली जाती है। उन चैप्टर्स के अंदर से कम क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से 6 चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप याद कर लें तो आप 60 तक मार्क्स ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, आपकी पूरी बुक में से हाफ बुक यानी फर्स्ट 6 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और रिमेनिंग आपके जो चैप्टर्स हैं 12 तक, 13 तक तकरीबन, वो आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और उसके बाद आपकी आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमने या तो इनऑर्गेनिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है या फिर ऑर्गेनिक से करना है। मैं अपने हिसाब से आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप कौन से चैप्टर्स याद करें, और मैं कोशिश करूंगी कि वो चैप्टर्स बताऊं जो कि याद करने में आसान है और जो जरा शॉर्ट है। लेकिन अगर आपको वो चैप्टर्स सूट नहीं करते तो मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको साथ साथ बताती जाऊँ। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने ना हर हाल में जो 2 चैप्टर्स याद करने हैं हर बच्चे ने, वो एक तो चैप्टर नंबर 1 है और दूसरा चैप्टर नंबर 2 है। वजह क्या है? वजह यह है कि चैप्टर नंबर 1 आप 9th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। वहां पे चैप्टर नंबर 3 था जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया गया था, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके ट्रेंड्स, ये सारी चीजें थी। और इस चैप्टर में भी यही चीजें हैं और ये आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को आपने लास्ट में याद करना। और चैप्टर नंबर 2 का इसके साथ पेयर है और चैप्टर नंबर 2 काफी शॉर्ट चैप्टर है, कोई मुश्किल बातें नहीं है इसमें, इसलिए आपने ये भी साथ याद करना है। इन दोनों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 2 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और एक एक एमसीक्यू भी आएगा। फिर जो आपने सेकंड पेयर याद करना है स्टूडेंट्स, अगर तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो आप चैप्टर नंबर 5 और 6 करें। और ये आप इसलिए करें क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर ना आपको नोबल गैसेस और हेलोजेंस का बताया हुआ है, आसान सा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 6 में आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का बताया हुआ है। दोनों शॉर्ट चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है स्टूडेंट्स, एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ, दूसरी तरफ मैं लिख रही हूँ रेड कलर से। या तो आप कर लें चैप्टर नंबर 5 और 6, आसान से हैं, शॉर्ट चैप्टर्स हैं। इसमें नोबल गैसेस और हेलोजेंस की बात हुई है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात हुई है, शॉर्ट चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है ज्यादा, आपको ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, तो आप यूं करें कि आप चैप्टर नंबर 8 और 12 ये पेयर कर लें। इसमें अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, आसान चैप्टर है लेकिन लेंथी चैप्टर है। इसको आप बेशक वीडियोस देख लें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन फिर है चैप्टर नंबर 12 इसके साथ, ये है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला चैप्टर। ठीक है, नॉर्मल लेंथ है और रिएक्शंस है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही रिएक्शंस, तो रिएक्शंस है इसमें। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो बच्चे 1 2 को याद करके 5 6 को याद करेंगे ना, वो इसके साथ याद कर लें 7, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9, 7 और 9 को याद करें। 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, इसको बच्चे थोड़ा सा टफ समझते हैं, बेंजीन वाला चैप्टर है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। आप ये सोच के याद करेंगे ना कि टफ है तो नहीं होगा, आप ये सोच के याद करेंगे अब तो याद करना ही करना है तो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये वो 6 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स ब्लैक कलर वाले, जिनको आप अगर याद करते हैं तो आपके मार्क्स 54 या 60 तक जाएंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं कि अगर आप 5 6 को नहीं करना चाहते, आप इनऑर्गेनिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका, ऑर्गेनिक में ज्यादा इंटरेस्ट है,
तो 8 12 कर लें। और अगर 8 12 8 लेंथी चैप्टर है और 12 नॉर्मल लेंथ का है, ये नहीं कर सकते तो आप इसका थर्ड पेयर जो कि चैप्टर नंबर 11 और 13 का है, 11 13 कर लें, क्योंकि उनमें से भी यही होगा, 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ आप ये 7 9 वाला पेयर कर लें, 7 आसान चैप्टर, 1 आसान चैप्टर, 2 शॉर्टेस्ट चैप्टर, 5 6 शॉर्ट चैप्टर्स। 9 को आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपने ना, ये मैंने कहा कि मैं आपको कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगी कि आप 60 तक कैसे जाएं। तो ये चैप्टर नंबर 7 9 से आप लेंगे 18 मार्क्स, 5 6 से आपका पेपर है 18 मार्क्स का, 1 2 से आपका पेपर है 18 मार्क्स का। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, 18 यहाँ से ऑब्टेन करें, 18 यहाँ से और 18 यहाँ से, 18 18 और 18 बन जाएंगे आपके 54 मार्क्स, 54 मार्क्स बनेंगे। स्टूडेंट्स दो प्लान दे रही हूँ, जो पसंद आए वो करें, उसको फॉलो करें, प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन ही करनी है। या तो आप याद करें चैप्टर नंबर 1 2 5 6 7 और 9, 6 चैप्टर्स हैं, याद करें, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू 54 मार्क्स। लेकिन अगर 54 मार्क्स नहीं लेने, मार्क्स लेने हैं 70 तक, 75 तक, तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स आप ना पहले यहां से हिसाब लगाएं कि आपका क्या बच गए। चैप्टर नंबर 1 और 2 को याद करने से आपके हो रहे हैं 2 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट और 2 यहाँ से। चैप्टर नंबर 7 और 9 को भी आप कर रहे हैं तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में से 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, बचे हुए 2 चैप्टर्स हैं 5 और 6 जो हम याद करें, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो है क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 और 6। यहां से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके हो रहे हैं 4, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट बिल्कुल अनअटेम्प्टेड पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स आप ना इसमें से कोई से 3-4 चैप्टर्स याद करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो 3 4 को कर लें, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो 11 12 को कर लें। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से 4 चैप्टर्स याद करने हैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तब जाके आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। मैं कहती हूँ आप 4 ना करें, आप 3 कर लें। 3 में भी आप कौन कौन से कर लें? आप कर लें चैप्टर नंबर 11 कर लें, 12 कर लें और साथ 3 कर लें। 3 चैप्टर्स आपने किए और इन तीनों चैप्टर्स को आप सिर्फ और सिर्फ करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। यहाँ नीचे से भी आपके भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए। ये 15 16 स्टूडेंट्स ये हैं वो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं, ये है 15, एक इंडस्ट्रियल है और दूसरा इन्वायरमेंटल है। इनमें से किसी एक चैप्टर को अटेम्प्ट करें, किसी एक चैप्टर को प्रिपेयर करें, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे और 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। अगर मैं 2 भी डालूं तो 2 4 6 और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मजीद याद करने का मतलब है कि आप 16 मार्क्स और ऐड कर लें इसमें। 6 और 4 आपके हो जाएंगे 10 0 1 5 1 6 और 7 70 मार्क्स। लेकिन अगर आप यहां से भी पूरे 8 के 8 करें, अगर आप 4 चैप्टर्स को कर लें प्रिपेयर, तो आप 2 और शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे 4 से कर लें, आपके हो जाएंगे 74 मार्क्स। 74 मार्क्स तक आपके चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 5 चैप्टर्स ऐसे होंगे कि जो आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं और 6 चैप्टर्स ऐसे होंगे कि जो आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम ऐसी ही होती है, हर साल ऐसी ही होती है कि हर एक चैप्टर को टच किया जाता है पेपर में, यानी इनमें से क्वेश्चंस कम दिए जाते हैं लेकिन दिए लास्ट में जाते हैं। तो इस वजह से आपको चैप्टर्स कुछ ज्यादा याद करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसे नहीं है, फिजिक्स में एक तो वो वैसे भी कुछ कंपैरेटिवली आसान है और दूसरा उसमें चैप्टर्स भी कम याद करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने इन चैप्टर्स को याद कैसे करना है, मसला हमारा असल में ये है। या तो हम कर लेंगे लेकिन करेंगे कैसे? तो करने के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है लास्ट 1 मंथ प्लान, और इस एक मंथ में स्टूडेंट्स अभी आपके पास वैसे तो 2 मंथ्स है लेकिन मैं आपको एक के हिसाब से बता रही हूँ।
और इस एक मंथ में से आपने फर्स्ट 3 डेज में, अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करे हैं, तो पहले 3 दिन आपने चैप्टर नंबर 1 को याद करना है। चैप्टर नंबर 1 को आप याद करें 3 दिन में। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आप आ जाएं तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 काफी आसान है, काफी आसान है। आप इसको 2 दिन लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगाएं और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट चैप्टर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद करना है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पे भी आप, मैं कहती हूँ, 3 डेज लगा लें। फिर आपने याद करना है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 पे भी आप 3 डेज लगाएं। और इस तरह स्टूडेंट्स आपने याद कर लिए 4 चैप्टर्स। फिर उसके बाद आपने याद करना है चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर नंबर 7 को मैंने कहा काफी आसान चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है। आप इसको लगाएं 2 दिन। उसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बच गया है, यहाँ से 1 भी हो गया, 2, 5, 6, 7 और 9 बचा है। स्टूडेंट्स 9 चैप्टर को 3 दिन आप लगाएं, 3 दिनों में इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अभी तक हमने 3, 2, 5, 5 दिन 8, 8 और 3 11, 12, 13 और 13 और 3 16 दिन लगाए। 16 दिनों में हम 6 चैप्टर्स याद कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आपने अपना सर पकड़ कर नहीं बैठ जाना कि हम 16 दिनों में कैसे याद करें। 16 दिन काफी है आपके लिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा अब आपके पास और कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बाकी एक्टिविटीज के लिए अब आपके पास टाइम है ही नहीं। शादियां अटेंड करने के लिए, पार्टीज अटेंड करने के लिए, ट्रिप्स जाने के लिए, तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आप संडे का दिन रखें, लेकिन बाकी दिनों में आप पढ़ लें। ये एक दिन एक वीक में से आप ये कर लें, बाकी दिनों में आप पढ़ें, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप ना एक दिन में से 2 घंटे निकालें, लेकिन फुल माइंड के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग इधर उधर ना हो, किताब पे नजरें और दिमाग इधर उधर ये ना हो। स्टूडेंट्स फिर आगे चलते हैं, तो ये देखें हमने तकरीबन 16 दिनों में 6 चैप्टर्स याद कर लिए। हमारे पास 30 में से अभी भी बचे हुए हैं 14 दिन। उन 14 दिनों में हमने क्या करना है कि आपने ये 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो चैप्टर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर्स आपने याद करने हैं, बाद में आप 4 दिन उन पे लगाए। अगर आप 4 चैप्टर्स कर रहे हैं तो 4 दिन लगाए उन पे, और इस तरह आपके हो जाएंगे 20 डेज। अब हमारे पास 30 डेज में से बचे हुए हैं 10 डेज, और आपने पहले 5 दिनों में इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है और रिवीजन करनी है फर्स्ट। और फिर स्टूडेंट्स आपने सेकंड रिवीजन करनी है बचे हुए 5 दिन में, और आपके इस तरह 30 दिन पूरे हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोग 3 दफा रिवाइज करें, चीजों को याद करें, एक दफा रिवाइज करें, दूसरी दफा रिवाइज करें, आपको चीजें याद ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर आपने सिंसियर होकर, लॉयल होकर, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो आपको हर हाल में ये चीजें याद हो जाएंगी। और अगर, हाँ ये होता है स्टूडेंट्स के, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन वो हमें, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं। आपको अगर लग भी रहा है ना कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बाद में पढ़ने पे नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे नहीं करना कि रिसार्ट होकर छोड़ दिया, आपने पढ़ते रहना है। क्योंकि जब आप एक रिवीजन करेंगे ना, आपके माइंड में चीजें रिमाइंड होंगी, फिर आप दूसरी रिवीजन करेंगे, चीजें आपको सारी की सारी याद है, और उसके बाद आपके पेपर की प्रिपरेशन होगी। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने दिनों में करनी है, क्या क्या याद करना है, ये सब डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, उन बच्चों से जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं याद किया, जो परेशान है, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह 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 आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ना है सिंसियर होके, तब आएंगे मार्क्स। अल्लाह हाफिज।